अच्छा बच्चों, आज मैं आप लोगों को सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग आराम से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो पाठ में देखिए, सबसे पहले ऊपर सर्वनाम लिखा हुआ है, अंग्रेजी नाम है प्रोनाउन, और यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और फिर खाली जगह भरने दिए हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। और उचित शब्दों में क्या लिखा है देखिए, उन्हें, उसके, वह, उससे, वे। और विकास 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वह एक समझदार बालक है। उसके माता पिता शिक्षक है। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें विकास पर बहुत गर्व है। बच्चों, आपने ऊपर दिए गए शब्दों का प्रयोग विकास के लिए किया। बार बार विकास शब्द न लिखना पड़े, इसलिए वह, उसके, वे, उसे, उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग किया गया। ये सर्वनाम शब्द हैं। मतलब यहाँ जो शब्द प्रयोग हुए हैं, सबसे पहले विकास का प्रयोग किया। ये संज्ञा है, मतलब मनुष्य का नाम, और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले ये सब जो शब्द है वे हैं सर्वनाम। और विकास शब्द अगर बार बार हम लोग प्रयोग करेंगे तो भाषा कुछ मतलब अटपटा लगेगा, लेकिन सर्वनाम शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तब भाषा सुनने में अच्छा लगता है। इसीलिए वह, उसके, वे, उससे, उन्हें, ये सब सर्वनाम शब्द है। सर्व प्लस नाम अर्थात सबके लिए नाम। ये शब्द सभी नामों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे रिया मेरी बहन है, वह बहुत तेज दौड़ती है। देखो, आशीष मेरा मित्र है, वह बहुत होशियार है। अब यहाँ रिया मेरी बहन है, वह बहुत तेज दौड़ती है। यहाँ भी वह, रिया के लिए वह का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आशीष मेरा मित्र है, वह बहुत होशियार है। आशीष के लिए भी वह शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो एक ही सर्वनाम शब्द हम बार बार बहुत सारे शब्दों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में लड़का और लड़की दोनों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार देखो, यहाँ परिभाषा दी गई है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखिए, मतलब संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, उसमें बदलाव नहीं आता। लड़का, वह जा रहा है। लड़की, वह जा रही है। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप भी होते हैं। देखो, सर्वनाम के भी क्या होता है, एक वचन और बहुवचन रूप होता है। एक वचन में कुछ शब्द है, देखो, मैं, मेरा, तुम, वह, यह, उस, इससे, उससे। फिर बहुवचन में मैं का हम हो गया, मेरा, हमारा, तुम लोग, वह, वे, यह, ये, इससे, इन्हें, उससे, उन्हें। तो समझ में आ गया बच्चों, सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन शब्दों का प्रयोग। अब नीचे देखो, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि पुरुषवाचक सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ देखो, और पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, 3 प्रकार के होते हैं।
उत्तम पुरुष मैं, बोलने वाला, अपने लिए मतलब स्वयं। मध्यम पुरुष तुम मतलब सुनने के लिए, सुनने वाला। और अन्य पुरुष वह, अन्य सभी के लिए मतलब जिसके बारे में कहा जाता है। जैसे यहाँ तुम कहाँ जा रही हो, मैं घूमने जा रही हूँ। देखो कुछ समझ में आया या नहीं? उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, मध्यम पुरुष मतलब तुम जिसके सामने बोला जाता है, और अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में बोला जाता है। ठीक है बच्चों। अब आया निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो यह मेरी साइकिल है मतलब लड़का बोल रहा है। वह मेरी बहन है, ये बोल रहा है वह मेरी बहन है। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम एक निश्चित रूप से किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करके बोला जाता है। जैसे ये लड़का क्या बोल रहा है, साइकिल को दिखाकर बोल रहा है कि यह साइकिल मेरा है। और ये लड़का लड़की को दिखा के बोल रहा है कि वह लड़की मेरी बहन है या वह मेरी बहन है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे दिखाया गया है कि यह साइकिल मेरी है और वह मेरी बहन है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया। अब आया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें अनिश्चय मतलब इसमें कुछ भी निश्चित रूप से बताया या कहा नहीं जाता। कोई तुमसे मिलने आया है, कोई मतलब निश्चित रूप से बताया नहीं गया है कि कौन है। कमरे में कुछ रखा है, कमरे में क्या रखा है वो नहीं बताया गया, कुछ रखा है ऐसा बताया गया है। मतलब अनिश्चित रूप से, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा गया है। जब हम निश्चित रूप से किसी प्राणी या वस्तु के बारे में नहीं बता पाते तब हम किसी कुछ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। ठीक है बच्चों, समझ गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आया प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब प्रश्नवाचक सुनने से ही पता चलता है। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न करने वाला। ठीक है बच्चों। बाहर कौन आया होगा, तुम कहाँ रहती हो, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किससे, किसका, कहाँ आदि। तो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे सिर्फ। अब सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। देखो, जो खाना खा रही है वह मेरी बहन है। जिसने मेहनत की उसने फल पाया। देखो यहाँ जो और वह एक दूसरे के साथ संबंध रखता है। मतलब जो खाना खा रही है वह मेरी बहन है। फिर यहाँ जिसने मेहनत की उसने फल पाया। मतलब जो मेहनत करता है उसे फल मिलता है, मतलब अच्छा फल मिलता है। ये नहीं कि पेड़ों का फल, पेड़ से हमें फल मिलता है। मेहनत करने से, जैसे मेहनत करके अगर पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे या अच्छा मार्क्स ला पाओगे या ज्ञान प्राप्त करोगे। वो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जिसका, उसका आदि। अब आया निजवाचक सर्वनाम। देखो,
मतलब अपने लिए। निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब अपने लिए, स्वयं। यहाँ देखो, माँ मैं निबंध अपने आप लिखूँगा। देखो, माँ मैं निबंध अपने आप लिखूँगा, मतलब अपने आप मतलब स्वयं लिखूँगा बोल रहा है। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, तो खुद के लिए बताया जा रहा है सब कुछ, इसलिए निजवाचक सर्वनाम है अपने आप और स्वयं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। तो बच्चों, सर्वनाम हम लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो वीडियो है इसे आप लोग देखिए बार बार। बार बार मतलब क्या, किसी को एक बार देखने से समझ में आएगा, किसी को दो बार या किसी को 3 बार देखने से समझ में आएगा। जिससे जब समझ में आता है, मतलब जितनी बार देखने से समझ में आएगा उतनी बार ही देखने से हो गया। ठीक है बच्चों।